ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीक के सेम टॉपिक है, तो हरे कृष्ण। आइए आइए आइए। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो हमने बस अभी अभी कीर्तन करके फिर अभी सोसाइटी शुरू कर ही देते हैं। तो सेम टॉपिक में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो लास्ट वीक में हम जो कवर किए थे वैष्णव सदाचार में क्या था, 3 चीज था, आचार, व्यवहार और प्रचार। तो हमारे जो विशेष चर्चा रहा वो है व्यवहार के ऊपर कि वैष्णव बिहेवियर कैसे होता है, वैष्णव व्यवहार कैसे होता है। तो साथ ही साथ एंड हमने किया था वैष्णव की स्थान, वैष्णव की लेवल कहाँ पे है, वहाँ पे हमने चर्चा कर रखे थे। तो देखा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के जो स्थान है, ब्राह्मण में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। याद है किसी को 4 प्रकार के ब्राह्मण? वेदविद, मीमांसिक, स्वधार्मिक, मुक्त संघ। ये 4 ब्राह्मण के लेवल है। इस प्रकार जैसे आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यास आश्रम में जाकर के 4 कैटेगरी होते हैं सन्यासी के। पता है किसी? नहीं। सन्यासी के 4 लेवल है। छोटे छोटे विषय है, ये सब हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो हम सारे सब क्या करते हैं, जनरल सेक्शन में डाल देते हैं ना, एक ही लेवल में। तो सन्यासी में 4 लेवल, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, परमहंस। तो ये 4 लेवल है, अपने अपने साधना के हिसाब से, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो इसी तरह से ब्राह्मण में हम देखते हैं इस तरह से है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 29वां श्लोक के 29वां अध्याय के 32वां श्लोक में बताया गया है कि ब्राह्मण के 4 लेवल है, वेदविद, मीमांसिक, सधार्मिक और मुक्त संघ। पर ये चारों कैटेगरी के जो ब्राह्मण है, अपना अपना साधना के हिसाब से सबका लेवल है, एक जगह पे लेवल नहीं है। 1 2 3 4 सेक्शन है, 4 लेवल साधना के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव इसके ऊपर के लेवल है। वैष्णव इसके ऊपर के लेवल है। तो इसका जो पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2रे अध्याय के 47वें श्लोक उसमें बताया गया है। वैष्णव के उसमें एक्चुअली वैष्णव के परिभाषा, वैष्णव इससे पढ़े है, ये 3रे स्कंद में ही बता दिया कि वैष्णव इसके ऊपर है। पर 11वें स्कंद में, भागवतम के 11वें स्कंद में बताया है वैष्णव की
परिभाषा, जैसे मैंने कहा था ना लास्ट वीक में कि अगर शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से हम देखेंगे तो हम हमारे जो आचरण है, जो व्यवहार है, तो ये वैष्णव कैटेगरी में नहीं आते हैं। पर फिर भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आश्वासन है, आश्वासन है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताते हैं 47 वर्ष में कि वैष्णवों की परिभाषा क्या देते हैं कि जो लोग पारिवारिक प्रथा के अनुसार परंपरागत रूप से जो वैष्णवीय आचरण करते हैं, विग्रह आदि का सेवा करते हैं, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, कंक्लूजन है, वो पता नहीं हो, लेकिन भक्ति करते हैं, पर शुद्ध भक्ति का जो स्तर है, जो लेवल है, इसको ना जान पाने के कारण उन व्यक्ति को प्राकृत भक्त, प्राकृत वैष्णव कहते हैं। प्राकृत समझ आता है? हाँ, प्राकृत नेचर है, प्रकृति, प्राकृत और अप्राकृत। तो अप्राकृत जो है वो भौतिक संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो ऊपर है वो है अप्राकृत, और प्राकृत वही जो प्रकृति के अंदर है वो प्राकृत है। तो इस तरह के भक्तों की परिभाषा इस प्रकार भागवत में दिया है कि उनको प्राकृत भक्त या भक्त प्राय। प्राकृत भक्त का मतलब है भक्त प्राय, कि पूरा भक्त नहीं है पर भक्त होने की प्रयास में है। तो उस रास्ता में चलते हुए जो आचार आचरण आदि है उसका पालन करते हैं, पर पूरी तरह के जानकारी के अभाव के कारण वो प्राकृतों जो स्वभाव है उसका प्रधानता उसमें ज्यादा रहती है। हम जब भी कोई भी चीज का विचार करते हैं, हमारे शारीरिक स्तर पर हम विचार करते हैं, मानसिक स्तर पर विचार करते हैं, बुद्धि के स्तर पर विचार करते हैं, पर बुद्धि भी प्राकृत है। लेकिन यहाँ पे जिस बारे में वैष्णव की परिभाषा में बताया है कि बुद्धि के ऊपर है आत्मा। जो ये आत्मा के स्तर पर जब बात करते हैं तब वो प्राकृत नहीं रहते। तो जब तक हम शरीर मन बुद्धि तक हम जाएंगे तब तक हम प्राकृत स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए इस प्राकृत स्थिति में रह करके जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है प्राकृत भक्त या भक्त प्राय या वैष्णव आभास। शुद्ध वैष्णव नहीं है, वैष्णव आभास। ये वैष्णव आभास जो है ये प्राकृत भक्त ये 3 गुणों के अंदर होंगे, सत रज तमो। और रज और तमो इसका कोई स्थान नहीं है, इवन वैष्णव आभास में भी ये सतोगुण में है। और इसके आगे है शुद्ध सत्य, और शुद्ध सत्य के आगे है विशुद्ध सत्य। जब प्रभु जी आदमी की मृत्यु होती है, बोलते हैं ना आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार उसके साथ जाते हैं। आपने बोला कि जो आत्मा है वो आत्मा के साथ नहीं जाते, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होते हैं। 2 शरीर है हमारे, 2 शरीर है, एक ग्रोस मटेरियल बॉडी, एक सब्टल मटेरियल बॉडी। तो ग्रोस मटेरियल बॉडी जो है वो बनते हैं जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 जो तत्व हैं, और इसके साथ और भी 11 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, इस ये सब मिला करके ये ग्रोस बॉडी बनते हैं। और जो सब्टल बॉडी है
वो उससे बनते हैं। मन बुद्धि अहंकार ये 3 चीजों से बनते हैं, पर ये भी मटेरियल है। तो जब शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा इसके साथ, जो सब्टल बॉडी है उसके साथ जाते हैं। आत्मा इसके एक साथ नहीं है, उसके साथ आत्मा साथ में जाते हैं कि उसके कर्मों की साक्षी का कैरी करते हुए दूसरा जन्म मिलेगा। दूसरा शरीर में जब वो सूक्ष्म शरीर जो है उसको जाके फिर ग्रॉस बॉडी मिलते हैं, जो भौतिक शरीर मिलते हैं। तो जब आध्यात्मिक जीवन में आत्मा जाती है, एंटर करेगी, तो तब भी मन बुद्धि साथ में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये फिर पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये सतगुण तक के इनके सफर होते रहते हैं। जब आत्मा शुद्ध सत्व स्तर में पहुंच जाते हैं, विशुद्ध सत्व स्तर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद शारीरिक संबंध पूरा खत्म हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव की जो लेवल है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक वस्तु के ऊपर बिल्कुल संबंध, वस्तु के साथ बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो उस शुद्ध सत्व में जब व्यक्ति पहुंच जाते हैं तब उनका परिचय केवल आत्मिक होता है, आत्मा के साथ होते हैं। और उस स्थिति में जो वैष्णव है वो शुद्ध वैष्णव या पूर्ण रूप से वैष्णव। और इस प्रकार के जो वैष्णव है उनका संबंध केवल आत्मा और परमात्मा के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रभु जी, ये सटल बॉडी जो है तो उसको खत्म करना है, तब दूसरा बॉडी लेने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। साधना का मतलब सब्टल बॉडी तब तक हमें मिलते रहेंगे जब तक हमारा ये फुल्ली हमारा रियलाइज नहीं हो जाए कि शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ जितने जड़ा हुआ जितना चीजें हैं ये सब केवल इस भौतिक संसार के प्रवृत्तियों को सपोर्ट करने के लिए, आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। जब उस आत्मिक स्थिति में आध्यात्मिक लेवल में पहुंच जाते हैं उसके बाद मटेरियल बॉडी के साथ और कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके बाद एक आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं। तो सटल बॉडी भी खत्म हो जाएगा, सटल बॉडी भी खत्म हो जाएगा। सटल बॉडी खत्म नहीं हो जाएगा, मार्ज हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। अभी ये चीज हमें ध्यान रखना है, हमारा जो वैष्णव फिलोसफी है ये मार्जिनल फिलोसफी नहीं है, ये इंडिविजुअल फिलोसफी है कि जीव इंडिविजुअली जब वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा फिर भी उनका इंडिविजुअलिटी बना रहेगा। जब हम मुक्ति के बारे में बात करते हैं, 4 प्रकार के मुक्ति है ना, शारीर शारूप शालोक शाष्टी समीप 5 मुक्ति है। तो इसमें एक मुक्ति जो है भगवान के साथ लीन हो जाना, वो भक्त नहीं चाहते। बाकी जो 4 जो होते हैं वो भक्तों को वो रूप में मिलता है कि उनका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म नहीं करते हैं। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में जब हम जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में तब जाके यही शरीर वो आध्यात्मिक शरीर बनते हैं। तो जो मन बुद्धि अहंकार वो रिफॉर्म होके वो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल बॉडी मिलते हैं, मटेरियल बॉडी नहीं होते, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा फंक्शन है, बहुत बहुत गहरा विषय है इसको चर्चा करने में। तो ये इस तरह से काम करता है कि जो सब्टल बॉडी वो ट्रांसफॉर्म होके स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है या ट्रांसेंडेंटल बॉडी बन जाती है, समझे। तो उस समय वो जो मटेरियल जो इफेक्ट है वो नहीं रहते, वो फिनिश हो जाते हैं। तो प्रभु जी, जो भक्ति का कोटा है जो कैरी फॉरवर्ड होता है लाइफ आफ्टर लाइफ, मतलब वो तो जहाँ से खत्म किया वहीं से शुरू होगा। तो जब हम सात्विक धुन में रह के भक्ति करते हैं अभी जो कर रहे हैं, तो वो उसको मिनिमाइज नहीं करता जो अहंकार मन बुद्धि अहंकार को नेक्स्ट बर्थ में? उसको मिनिमाइज करने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक लेवल में जहाँ पे आप शुरू करोगे वो वहीं पे जाके शुरू होगा। तो वहीं पे जाके शुरू होके ऐसे भी हो सकता है कि जो मन बुद्धि अहंकार के जो प्रभाव इस शरीर में रहा उस शरीर में बिल्कुल भी ना हो। प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र अगर आप पढ़ोगे भागवतम के 7वें स्कंद में
तो प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र में आएगा। नरसिंह भगवान को जब प्रहलाद महाराज ने प्रश्न किया था कि प्रभु मेरा क्वेश्चन है कि मैं इतना कम उम्र में मैंने आपको कैसे प्राप्त किया, तो बहुत बड़ा स्टोरी है वहाँ पे। तो वो भगवान नरसिंह देव उनको समझाए या उनको प्रीवियस लाइफ दिखाए थे। प्रहलाद महाराज के प्रीवियस लाइफ दिखा रहे थे। एक जगह पे शमशान उन्होंने नरसिंह भगवान ने प्रकट किया था कि उनके एक जहाँ पे सेमेंटरीज में शमशान होते हैं, तो शमशान में बहुत सारी समाधियाँ वहाँ पे दिखाए थे। दिखाने के बाद तब भगवान को फिर प्रहलाद महाराज पूछे कि प्रभु ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। बोले यहाँ पे जितने सारे समाधियाँ दिखाई दे रहा है ना, कितना दिखा है? बोले 100 हजार समाधियाँ हैं यहाँ पे। कब्रिस्तान में जो होता है ना, शमशान में हजार कब्र होता है, बोले हजार दिखाई दे रहे हैं। तो बोले आप जानते हैं किसका है? बोले सब आपका है, ये खाली आपका कोटा मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे आपके हैं। और ये जो नया एक दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पिछले जन्म का है। तो आपके पिछले जन्म में भक्ति में, अगर भक्ति कंप्लीट करने के लिए उस शरीर में आपका आयु नहीं था, आयु, हाँ, उस शरीर में आयु ना होने के बजाय से वो शरीर खत्म हो गया, तो जितना और बाकी था भक्ति करना, वो कोटा बच गया था। तो अगर उस शरीर में और 5 साल मिल जाता तो प्रीवियस लाइफ में ही आप मुझे प्राप्त कर लेते, पर वो शरीर एक्टिव ना होने के बजाय से, शरीर में आत्मा रहने लायक ना होने के बजाय से आपको शरीर त्याग करना पड़ा। पर इस जन्म में वैसे ही आपने शुरू किया, जिसके वजह से आप खाली 5 साल की उम्र में ही आपने मुझे प्राप्त कर लिया। नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद महाराज से बताए। तो इससे देखा जाता है कि प्रीवियस लाइफ में उनका जो मानसिक था मन बुद्धि अहंकार का, वो इस लाइफ में नहीं है। इसमें देखा जाता है ना क्लियर। प्रीवियस लाइफ में इतना होने के कारण तो इतना समय लगा। अगर पहले से मन बुद्धि अहंकार के उसे पहले से ही होते तो उसी उम्र में ही रिड्यूस साधना का कोटा जो है वो बढ़ जाते, नहीं हो पाए। पर इस लाइफ में उसका मानसिक जो प्रीवियस लाइफ का जो मानसिक अनुभूति था वो इस लाइफ में नहीं था, जिस वजह से 5 साल के अंदर ही भगवान को प्राप्त किया। तो प्रभु जी पुराने समय में जलाते नहीं थे, समाधि बनाते थे? नहीं, जलाते भी थे, समाधि भी होते, वो लेवल के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से वो चीज होते हैं, जलाना और समाधि करना। तो दोनों ही होते थे। हिंदू समाज में दोनों ही होते थे, शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से। तो क्लियर है। वैष्णव, हम जो वैष्णव है, हमारा टाइटल है हम प्राकृत वैष्णव और प्राकृत भक्त और भक्त प्राय और भक्त आभास। आभास समझ में आता है ना? आभास कमी को बोलते हैं ना, आभास, कुछ कमी होना। नहीं, आभास का मतलब है इनकम्प्लीट रियलाइजेशन। मुझे लगता है कमी होगी ना, इनकम्प्लीट कमी। हाँ, अब जैसे बोल सकता है। तो आभास का मतलब है मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो एक आभास है, पर हमें एक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो इसलिए हम जो वैष्णव है, हम क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वैष्णव है कि नहीं। एक है वैष्णव आभास कि हमारे आचार, हम जो पथ पर चल रहे, एक वैष्णवीय पथ है, पर हम कमी, अनक्वालिफाइड। तो एक कमी को हम यहाँ पे लेंगे कि हम पूर्ण तरह से परिपक्व नहीं है, इसलिए हम, हमारे जो टाइटल है वो वैष्णव आभास, जो नाम आभास बोलते हैं। नाम आभास। तो नाम में भी 3 कैटेगरी है ना, नाम अपराध और नामाभास और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम की जो स्थिति है वो शुद्ध वैष्णव की स्थिति में शुद्ध नाम होती है। तो ये सबके साथ कनेक्टेड है इस तरह से। तो इसका एक कोई सारी चीज है, पर हम उसमें थोड़ा सा कम गौर करेंगे।
सर्व महागुण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचार। तो अभी हम वैष्णव प्राय क्यों है कि वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बताए हैं सर्व महागुण वैष्णव शरीर। वैष्णव के शरीर में सारे महान गुण जो है वो प्रकट होते हैं। किस तरह से? कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारी। जो कृष्ण के जो भक्त हैं उनमें कृष्ण के जो गुण हैं वो सारे उनके अंदर आ जाते हैं। तो कृष्ण के गुण क्या है? भौतिक संसार के कोई गुण कृष्ण के अंदर नहीं है। सारे गुण जो है आध्यात्मिक है, आत्मिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे है। तो इसलिए हमें शास्त्रों, हमारे आइडेंटिटी शास्त्र इसलिए इस तरह से बताया कि हम भक्त प्राय है, पर पूरा भक्त नहीं है। क्योंकि पूरा भक्त अगर हो तो कृष्ण के अंदर की जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली। उनके अंदर जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, कम मात्रा में। उतना मात्रा में तो नहीं होगा, उससे कम मात्रा में वैष्णव के अंदर होगा। तो ये वैष्णव की, शुद्ध वैष्णव की परिभाषा है चैतन्य चरितामृत के 22वां परिच्छेद में 72वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में बताए हैं। तो সেই सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए करी दिग्दर्शन। तो चैतन्य चरितामृत में वो गुण क्या है, चैतन्य महाप्रभु उसका मनन किया है। तो कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वो बताते हैं कि भगवान के अंदर जो गुण है जो वैष्णव के अंदर देखा जाता है, तो वो गुण क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी क्लास, कोई काफी सारे क्लासेस में सुना होगा वैष्णव के 26 क्वालिटीज। तो ये जो 26 क्वालिटी ये सब भगवान के अंदर है। तो चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से इसका व्याख्या किया है। कृपालु क्रोधोह शक्तसार सम निर्देशो वदान्न मृदु शुचिया किंचन सर्वोपकारक शांतो कृष्णैक शरण अकामो निरीह स्थिर विजितो षड्गुण मितभूक अप्रमत्त मनोदय मणि गंभीर करुण मैत्र कविदक्ष मौनी। 26 इसमें 26 क्वालिटीज है। उनके वो वैष्णव क्या, कृपालु होनी चाहिए, अकृत द्रोह होनी चाहिए। अकृत द्रोह मतलब, अकृत द्रोह का मतलब है कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतघ्न और कृतज्ञ, समझ आता है? कृतज्ञ क्या है? एहसान नहीं मानते, वो है कृतज्ञ। और कृतज्ञ तो अकृत द्रोह, जो अकृत नहीं है उसके द्रोह करना है। जो कृतज्ञ है, अकृत द्रोह का मतलब है कि कृतज्ञ होना है, एहसान मानना चाहिए। तो कृपालु, कृपालु होनी चाहिए, अकृत द्रोह होनी चाहिए, सत्यसार, सच बोलना चाहिए, सब समानता होनी चाहिए। ये वैष्णव के गुण है। अब ये सारे एक एक छोटे छोटे विषय को अगर हम देखेंगे, यही है हमारे चर्चा के मेन विषय कि हमारे व्यवहार कैसे होनी चाहिए एज ए वैष्णव। हम वैष्णव धर्म का आचरण करते हैं, तो वैष्णव धर्म के आचरण करने के लिए इन गुणों के कुछ हद तक हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। कृपालु, दया का भाव रहना चाहिए। दया का भाव के ऊपर श्रीमद् भागवतम में बताया है, तितिक्षवा करुणिका सुहृदा सर्वो जीवेषु, इस तरह के तितिक्षा होने से। तो ये सारे जो गुण है ये भगवत गुण है, भगवान के अंदर ये सारे गुण हैं। तो जब तक हम इस गुणों का आचरण नहीं करेंगे तब तक हम वैष्णव
व्यवहार व्यवहार किससे होगा वैष्णव? व्यवहार पोशाक से होगा, एड्रेस से होगा, ड्रेस से होगा, किससे होगा? हमारे परिचय ड्रेस से नहीं होगा, वैष्णव वेशभूषा में नहीं होगा, ये चीज एड्रेस से होगा कि हमारे आइडेंटिटी क्या है। तो हमारे आइडेंटिटी का मतलब है कि एक वैष्णव होने के नाते हमारे स्वभाव किस तरह से होनी चाहिए। तो ये स्वभाव बता रहे हैं। कृपालु होनी बहुत जरूरी है, कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिए। कोई व्यक्ति से अगर हम मदद लेते हैं, मदद मांगते हैं तो उसको एहसान महसूस करनी चाहिए। सत्यवादिता होनी चाहिए, समो होना चाहिए। समानता है कहाँ? अगर एक छोटी सी बात लेके देखे, समो होना चाहिए। हर कोई किसी ना किसी के ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं, है ना? तो समता है ही नहीं। निर्दोष, ये तो इम्पॉसिबल है ना। वैष्णव प्राय हमें इसलिए कहा गया निर्दोष। भौतिक संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें दोष नहीं है ही नहीं। भौतिक संसार दोष कोई ना कोई है ही है। मात्रा कम हो सकता है, वो कम हो सकता है, क्वांटिटी में कम हो सकता है। एक दोष है, किसी में 10 दोष है, किसी में 25 दोष है, किसी में 1 दोष है, पर दोष तो है। मात्रा में कम हो सकता है, पर दोष निर्दोष पाना बहुत मुश्किल है। महाभारत के जमाना में युधिष्ठिर महाराज, उस समय तो महाभारत के हिस्ट्री में तो एक ही बंदा को मिला था जो निर्दोष था, वो केवल युधिष्ठिर महाराज। तो द्वापर युग में भी नहीं मिले, तो कलयुग की तो बात ही नहीं है। कलयुग दोष ही निधि का, दोष के निधि है। वदान्न, दीनता स्वीकार करना कि मैं तो पापी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि अपना दिखाने के लिए कि अपने अंदर कितना है, क्या है ना। सबमिसिवनेस बोलते हैं ना, दीनता। दीनता है ना, दीनता, विनय, विनयी, विनयी होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, दया होना चाहिए। वदान्ना, दीनता मतलब डाउन टू अर्थ, हाँ बोल सकते हैं ना। दीनता कि मैं बहुत छोटे व्यक्ति हूँ, बहुत मेरे में कुछ गुण नहीं है, कुछ क्वालिटीज नहीं है, सब दीन भाव, हाँ। मृदु होनी चाहिए। मृदु का मतलब है जो हितकर वाक्य बोला जाए और उसमें कोमलता होनी चाहिए। मृदु का मतलब कोमल, हितकर वाक्य होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, उसमें दया की भावना रखना चाहिए, तो मृदु होती है। शुचि होना चाहिए। सुबह सुबह उठ के नहाना होता है, नहाने के बाद तिलक करना होता है, क्यों? शुचिता का रक्षा करनी चाहिए। अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन और वदान्न ये आसपास ही है, एक जैसे। वदान्न में दया भावना है, अकिंचन में अपने ऊपर है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनसिग्निफिकेंट, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकिंचन। सर्वोपकारक, सबकी कृपा, सबको दया करना है, सबको उपकार करना है, खाली दया नहीं, सबको उपकार करना है, मदद करना है। अभी सर्वोपकारक कारक मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल राइट्स के बारे में बात करता है, लेकिन ये सब जो आते हैं ये खाली एक ही चीज में आएगा। ह्यूमन राइट्स करेंगे खाली मनुष्य के लिए आएगा। अगर एनिमल्स की बात करेंगे, कुछ एनिमल्स है, सारे एनिमल्स नहीं है। कीड़ा मकोड़ा उसमें है नहीं, पेड़ पौधे उसमें है नहीं। तो सर्वोपकारक का मतलब है सबके उपकार करना है। हरिदास ठाकुर जब हरिनाम के महिमा के बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछे तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, उच्चैश्वर्य संकीर्तन पर उपकार तारा सब तरे। तो बताए तो पशु पक्षी के भी उपकार हम कैसे कर सकते हैं? बहुत आवाज करके हरिनाम का उच्चारण करने से तो पशु पक्षी सुनेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। ते सर्वोपकार,
सबकी भला होगा। कीट पतंग जो है, पौधे हैं, ग्रास घास है, सबके अंदर जान है, सबके अंदर जीव है। तो ये सर्वोपकारक शांत होनी चाहिए। कोई भी कहीं पे गलती दिखाई देता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उल्टा अशांत, क्रोधित हो जाते हैं। सबसे पहले क्रोध को बढ़ावा देते हैं, जबकि क्रोध पहले ही नहीं आनी चाहिए। भगवत गीता के 6वां स्कंद के 62वें श्लोक में बताया है भगवान कि क्रोध कब आनी चाहिए। शांत होना चाहिए। कृष्ण ही का शरण, अभी कृष्ण ही का शरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कृष्ण ही का शरण, कृष्ण के खाली कृष्ण ही एकमात्र प्रभु है। कृष्ण का शरण का मतलब है कृष्ण के अलावा और किसी के शरण में नहीं जाना। ये सब बहुत गहरा तत्व है। अकाम, हमें कोई, अकाम का मतलब है किसी भी प्रकार के कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो शब्द छोटी सी है पर इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा। निरीह, शांत रहना चाहिए। निरीह का मतलब शांत, स्थिर, विचलित नहीं हो जानी चाहिए कोई भी कारण है। इसका बहुत बड़े बड़े, अब हमारे बहुत बड़े बड़े भक्त लोग जो शास्त्र लेके अध्ययन करते हैं इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं कि बहुत लंबा लंबा क्लासेस भी इसके ऊपर होते हैं, खाली छोटे टॉपिक के ऊपर। विजित षडगुण, षडगुण 6 प्रकार के गुण होना चाहिए। जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 गुण है, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में है। इसे 6 गुण रहना चाहिए। मितोभुक, मितोभुक, मितोभुक अप्रमत्त, बहुत बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ऐसे। तो इसमें चैतन्य चरितमृत में हमें 26 गुण गिनवाए हैं। तो कम से कम ये 26, अभी भगवान श्री कृष्ण के अंदर कितना गुण है? 64 गुण है। शिव जी के अंदर 60 गुण है। ब्रह्मा जी के अंदर शायद 56। किसके? ब्रह्मा जी में 56 54 कुछ ऐसे है। यानी है तो इस प्रकार के गुण है। तो यहाँ पे केवल 26 गुण दिए गए हैं क्योंकि हम भक्त प्राय है। तो भक्त प्राय होने के नाते इस 26 गुण के कुछ गुण 26 के 26 ही होना बहुत जरूरी है। तो ये सतोरज तमोगुण के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सारे गुण चैतन्य महाप्रभु देखने के बाद, और ये सारे गुण कैसे आ सकता है इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु एनालाइज किए। और उन्होंने एनालाइज करके उन्होंने क्या किया? शिक्षा अष्टकम की रचना की। शिक्षा अष्टकम के 3रे श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु ने लिखे, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसका भावार्थ को चैतन्य महाप्रभु अपनी भाषा में भावार्थ को समझने के बाद उसके बाद एक श्लोक और लिखे, वैष्णव हईते मोर मने ছিল সার त्रिनादपि श्लोकते पुरे गलो बात। त्रिनादपि श्लोक का व्याख्या चैतन्य महाप्रभु खुद व्याख्या करके समझ करके उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा इच्छा था, मेरा मन में एक बहुत बड़ा इच्छा था कि मैं वैष्णव बनूं, पर ये जो त्रिनादपि श्लोक है ये मेरे को बाधा डाल दिया। मेरे मन में जो ख्वाहिश था, इच्छा था, ये सारे इच्छा मेरा पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि त्रिनादपि श्लोक का जो अर्थ है ये मुझे कुछ बचा के रखा ही नहीं। बचा के रखा नहीं का मतलब है कि ये इतने हाई स्टैंडर्ड बता दिए हैं कि मेरे अंदर इतना गुण आ ही नहीं सकते। और इतना गुण जब मेरे अंदर नहीं आएगा तो फिर वैष्णव तो बन नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का
अभी हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को त्रिनादपि श्लोक समझने की तरीका क्या था। तो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये वैष्णव की लक्षण है, हमें हमेशा हरिनाम कीर्तन करना है, सदा हरि कीर्तन करना है। तो सदा हरि कीर्तन हम कैसे करें? तो सदा हरि कीर्तन करने के लिए इन सारे गुण आना चाहिए। इसमें क्या है? 3 गुण है, मेरे ख्याल से 3 गुण, ज्यादातर 3 गुण बताए हैं। त्रिनादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक, विनम्र होनी चाहिए, तरोरिव सहिष्णु, लकड़ी से ज्यादा, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होनी चाहिए, अमानीन मनोदेन। तो इसका भावार्थ इस तरह से है कि घास तृण से भी विनम्र होनी चाहिए और वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु होनी चाहिए, और निजे सम्मान के आशा ना करके सबको सम्मान देना है। यही है ना इसके भावार्थ। क्लियर है जिन लोगों ने पढ़ा है ये श्लोक? इसमें आप लोगों के कोर्स में आए हैं, मुक्ति शास्त्री कोर्स में? नहीं, वैसे ही पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। तो यही है ना इसके भावार्थ, समझ में आया ना? तृण से भी अधिक विनम्र होनी चाहिए, त्रिनाद अपीश होनी चाहिए, तृण से भी अधिक, ध्यान रखना। तो तृण से भी अधिक विनम्र होनी चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होनी चाहिए, और सबको सम्मान देना है पर खुद सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी इस शिक्षा अष्टकम के ऊपर बहुत सारे भक्तों इसमें कमेंट्री दिया है। तो कमेंट्रीज में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत सारे आचार्यों ने इसका कमेंट्री दिया है। और ये कमेंट्री में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने की तरीका क्या है, अब देखिए। अभी ये जो यहाँ पे बताए हैं इसका भावार्थ ये शारीरिक है। अभी चैतन्य महाप्रभु के समझ क्या थे? त्रिनादपि सुनीचेन के जो व्याख्या चैतन्य महाप्रभु किस तरह से समझ रहे थे वो है। अभी इसका जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कमेंट्री दिया है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि त्रिनादपि का मतलब है त्रिनादपि सुनीचेन, पूरे श्लोक के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने दिया है कि एब्सोल्यूट सबमिसिव टू एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी दोनों जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एब्सोल्यूट लगाए हैं। तो ये हमें समझना है कि एब्सोल्यूट को दोबारा लगाने की जरूरत क्या पड़ा, कि एब्सोल्यूट सबमिसिव, किसमें है? जो एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए हैं तो गॉड के बारे में तो बता दिया कि भगवान भगवान भगवान, बहुत जगह भगवान बोले, लेकिन जब कृष्ण के बात आए तब हमेशा प्रभुपाद बोले परमेश्वर भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ये शब्द लगाए हैं। किसी के भी कमेंट्री में आपको ये श्लोक नहीं मिलेगा, ये शब्द नहीं मिलता। बाकी जितना और कमेंट्री बड़े बड़े लोग ने कमेंट्री दिए हैं, पर भगवान को भगवान की तरह ही समझाए, पर भगवान में और कृष्ण में अंतर है। इस चीज को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद भगवान के नाम लिखने से पहले ये लगाए हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ लगाए हैं, तो एब्सोल्यूट इसलिए लगाए हैं कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि पूर्णतः सबमिसिव, पूर्ण तरह से सरेंडर करना है परमेश्वर भगवान में। ये
और इसका ये भी दर्शाते हैं कि भगवान जो उद्देश्य से इसको बोले उसको उसी भावना से ही हमें इसको समझना है। तो वो भावना अभी हम जिस तरह से समझ रहे हैं ये शारीरिक स्तर पर है, ये आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। तो आध्यात्मिक स्तर पर हम इसको कैसे समझें? तो चैतन्य महाप्रभु का इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं भक्त तो बनना चाहता हूँ, पर त्रिनादपि श्लोक लिखने के बाद मेरा अपना भी होप खत्म हो गया कि मैं भक्त बन सकूंगा कि नहीं। तो दीनता का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु दीनता का ये समझाना चाह रहे थे कि भगवान जिस तरह से इसको हमें समझाए हम उसको उसी तरह से हमें ग्रहण करना है। दीनता का मतलब ये नहीं है कि तीर्ण सभी विनम्र हो कैसे? अभी विनम्र होने के लिए क्या प्रोसेस है? तो इसमें ये चीज हमें समझना है कि दीनता अभी बता तो दिया शास्त्र कि त्रिनादपि सुनिचना, घाट से भी विनम्र होनी चाहिए। तो विनम्रता होनी चाहिए, ये सुनना, ये शारीरिक अर्थ है, ये समझना और समझ करके इसको पालन करना वो आध्यात्मिक स्तर में लेके जाएगा। तो वो आध्यात्मिक स्तर में हमें इसको कैसे समझना है कि मैं इस संसार में किसी भी कार्य में दक्ष नहीं, इम्परफेक्ट, किसी भी कार्य में मैं दक्ष नहीं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं की दक्षता, क्वालिफिकेशन, इसके लिए मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और मेरे जितना परिकल्पनाएं हैं, जितना प्लान्स है, ये सारे गलत है, क्योंकि सारे जो प्लान मैंने किया है वो मेरे अपने लिए किया है, तो इसलिए ये सारे गलत है। चैतन्य महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने आप को इस लेवल में लाना है कि मैं किसी भी कार्य में दक्ष नहीं हूं और मेरे जो परिकल्पना है ये सारे अशुद्ध है, इसलिए क्योंकि ये मेरे अपनी परिकल्पना है, ये भगवान की परिकल्पना नहीं है। तो भगवान के परिकल्पना को हमें जानना है और भगवान के परिकल्पना को जान करके उसी को एज इट इज, भगवान जो इच्छा से इसको हमें बताए हैं उसको उसी हिसाब से, उसी इच्छा से हमें ग्रहण करना है। इसको कहते हैं दीनता। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के हिसाब से दीनता का परिभाषा इस तरह से दिया गया। अभी इसको दूसरा शब्द में हम कैसे समझ सके? अभी दीनता का एक दूसरा परिभाषा आचार्य ने दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दूसरा परिभाषा दिया है कि भोग विलास का त्याग करना भी दीनता है। तो भोग त्याग करने में इसमें दीनता से क्या संबंध है? दीनता का तो प्रभु जी मैं तो बस कुछ नहीं हूँ, विनम्र हूँ, आपकी सेवा करूँ, दास हूँ, इसमें भोग से क्या संबंध है कोई संबंध? ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। दीनता का एक दूसरा परिभाषा भी शास्त्र में इस तरह से दिया गया है कि भोग विलास का त्याग करना दीनता है। त्रिनादपि सुनिचना, हमें ग्रास से भी विनम्र होनी है, ये शारीरिक है, तो मैं बताया। तो ये आध्यात्मिक रूप से कैसे समझे? आध्यात्मिक रूप से इस तरह से दिया गया कि भोग विलास का त्याग करना भी दीनता है। तो भोग त्याग करना दीनता के साथ क्या रिश्ता है? चैतन्य महाप्रभु के समझ में और हमारे समझ में ये फर्क, हमारे तो समझ है ही नहीं, साधारण साधुओं के, वैष्णवों के समझ में और महाप्रभु के समझ में
अंतर ये है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है भोग विलास त्याग दीनता इस प्रकार है कि इस संसार में भोगनीय जितने वस्तुएं हैं वो कृष्ण का प्रॉपर्टी है, उस सब का मालिक कृष्ण है। और हम हरे कृष्ण महामंत्र से जप करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप अपने चरण में हमें रखिए, अपने दास बनाए रखिए, अपने सेवक बनाए रखिए, हमें सेवा दीजिए। पैर को ढक लेंगे सामने। हाँ, तो अगर हम घर के नौकर हैं तो हमारे अधिकार ही नहीं है कि हम मालिक का भोगे। घर पे जब नौकर रखा जाता है, झाड़ू पोछा इंडिया के कल्चर में होता है ना, झाड़ू पोछा नौकर नौकरानी रखा होता है, तो वो मालिक के बेड में आके सोते नहीं, वो मालिक के टेबल के मालिक के साथ बैठ के नहीं खाते, तो फिर वो तो नौकर नहीं रहा ना। फिर तो दीनता से संबंध कहाँ पे है? चैतन्य महाप्रभु हमें क्या समझाना चाहता है कि भोग विलास त्याग करना दीनता है। दीनता ये है, हमें ये रियलाइज करना है कि हम नौकर है, ये हमारा आइडेंटिटी है। और एक नौकर का किसी भी प्रकार के हक नहीं है मालिक के प्रॉपर्टी का भोग करे। अगर हम भोग कर रहे हैं तो हम वो मालिक का स्वामित्व का हरण कर रहे हैं। और कोई नौकर अगर मालिक का भोग कर रहा है तो इसके एक दूसरा अर्थ में बताया गया है कि वो मालिक को अपमानित कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि उसका हक ही नहीं है कि वो भोग करे। और अगर वो भोग कर रहे हैं तो वो मालिक को अपमान कर रहे हैं। और हाँ, ये मेन पॉइंट है, हमें अपने जगह पे ये हमें समझना है। ये चैतन्य महाप्रभु का इस श्लोक का उद्देश्य मतलब इस तरह के है कि भोग विलास त्याग मतलब हमारे आइडेंटिटी को रिवील कराते हैं, हमारे आइडेंटिटी का याद करा देते हैं कि हमारा स्थान क्या है, स्थान के हिसाब से हमारी औकात क्या है। तो ये दीनता है ना। भोग विलास को कैसे और डिफाइन करोगे? भोग विलास भौतिक संसार के जितना प्लान है, पहले इसके ऊपर ही मैंने चर्चा में बताया है कि भोग विलास का मतलब यही है कि ये दीनता को लाना। और दीनता को लाने का मतलब है कि जो हमारी जो परिकल्पनाएं हैं भौतिक संसार में जीने के लिए, हम जो परिकल्पना कर रहे हैं, ये इसका मेन सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट हम हैं। तो यही भोग विलास है। हमारे अपनी जो परिकल्पनाएं हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? हमारे अपनी परिकल्पनाएं। पर कृष्ण के परिकल्पनाएं, तो हमारे परिकल्पनाएं जो है ये व्यर्थ होना ही है, क्योंकि हमारे परिकल्पना हमारे बंधन के कारण है। पर हमें वो पता नहीं है। हमें समझते हैं कि हम अगर इस तरह से प्लान करके कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण सेवा करने के लिए प्लान कौन बताएगा हमें? कृष्ण बताएगा ना। कृष्ण के सेवा हमें करना है और हम प्लान कर रहे हैं कि अगर 5 साल और नौकरी कर लेंगे तो इतना कमा लेंगे, इतना अच्छा एक घर बना लेंगे, वहां पे भगवान के लिए एक ऑल्टर बना लेंगे। भगवान तो यही बोलेगा, मूर्खो, मेरे लिए एक ऑल्टर बनाने के लिए एक कमरा में 6 बाई 8 के एक रूम देने के लिए तुम्हें इतना बड़ा एक बिल्डिंग खड़ा करना पड़ रहा है। उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी प्लान है। तो ये डिफाइन समझ में आया ना? थोड़ा बहुत क्लियर है? तो प्रभु जो जैसे घूमने जाते हैं हम, जनरल क्वेश्चन, हम घूमने जाते हैं तो उसमें हम अपना ही एंजॉयमेंट देखते हैं कि कभी बीच पे जाते हैं, कभी पार्कों में जाते हैं। तो इसलिए हम भक्त प्राय हैं, भक्त आवास है। वैष्णव आवास क्यों बताया गया है? वैष्णव नहीं है हम। वो मैं पहले चर्चा कर लिया, मैंने पहले ही चर्चा कर ली कि हम वैष्णव नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं भी डिफाइन कर रहा हूँ, क्यों नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के त्रिनादपि श्लोक को समझाने का ये तरीका है। समझ में आ रहा है माता जी? क्लियर
समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ना? ठीक है, तो दीनता का परिभाषा चैतन्य महाप्रभु कैसे समझाना चाहते थे? चैतन्य महाप्रभु क्यों बोला कि मेरा इच्छा था वैष्णव बनना, पर त्रिनाथोपी श्लोक में इतना कठिन नियम बना दिया कि संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ये चीज है ही नहीं कि हम कृष्ण के परिकल्पना में चले, कृष्ण हमारे लिए प्लान बनाए। ये हमारे अंदर है ही नहीं ये चीज, हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे। तीसरे दीनता के तीसरा अगर हम समझना चाहें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जहाँ बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखे हैं आत्म अयोग्यता। एक छोटे शब्दों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा दिए, दीनता का मतलब है, दीनता का परिभाषा है आत्म अयोग्यता। अब इसको हम कैसे समझे? अभी इसमें थोड़ा सा और कठिन बताया है। आत्म अयोग्यता का मतलब है, अगर दूसरा आपको समझ में आया कि मैं भगवान के भृत्य हूँ, सेवक हूँ, और सेवक का कोई हक नहीं बनता मालिक के प्रॉपर्टी का एंजॉय करना। ये अगर हमारे समझ में आ जाते हैं तो इसके एक लेवल ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं आत्म अयोग्यता दीनता का परिभाषा है। तो आत्म अयोग्यता क्या है? आत्म अयोग्यता ये है कि मैं इतना नीच हूं, मैं इतना अधम हूं, इतना पतित हूं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं बिल्कुल भी लायक नहीं। ये आध्यात्मिक परिभाषा है। दीनता का मतलब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है कि मेरे अंदर ऐसे कोई योग्यता नहीं है कि कृष्ण मुझसे कृपा करे, कृष्ण के कृपा मेरे ऊपर हो, ऐसे कोई गुण, कोई योग्यता मेरे अंदर, अधिकार तो दूर की बात है, कोई योग्यता ही नहीं। ये दीनता का परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। पर मैं एक फीलिंग हमें आना चाहिए कि मैं इतने पतित हूं, मैं इतने अयोग्य हूं, इतने पापी हूं कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूं। भगवान की कृपा पाना तो दूर की बात है, लेकिन उसके बाद भी भगवान इतने दयालु हैं। भगवान का मार्सी कैसे होते हैं? क्या? भगवान की कृपा कैसे है? अहित की, कॉजलेस मर्सी। तो मैं इतना पापी हूं, इतना पतित हूं कि मैं इस भगवान के कृपा पाने की कोई योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो मेरे इतने अवगुण देखने के बावजूद भी मुझे कृपा करने के लिए आपने सेवा प्रदान की, अपने आप को प्रदान किया कि तुम मेरे सेवा में लागो, मेरा अर्चन करो, मेरा पूजा करो, मेरा आरती करो, मुझे भोग निवेदन करो, आदि आदि आदि। ये भगवान कृपा करके हमें ये मौका दिए हैं। क्या ये विनम्रता का परिभाषा नहीं समझने का? ये विनम्रता की आध्यात्मिक परिभाषा है, भौतिक नहीं। त्रिन से भी अधिक विनम्र होने चाहिए। कैसे? ये परिभाषा है क्योंकि ये सारे भगवान से कनेक्टेड है। शारीरिक स्तर पर सबको विनम्रता दिखाना है, हाँ जी प्रभु जी, वो विनम्रता नहीं है, वो तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, बिल्कुल चीटिंग प्रोपेंसिटी है। क्योंकि उसका जो अर्थ अनुवाद इसको किया गया है चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था और अभी के जो साधारण अर्थों में जो है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। वो शारीरिक स्तर, उल्टा का मतलब है कि वो शारीरिक स्तर पर है।
लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे उसका अगर अनुभाष्य किया जाए, उसका व्याख्या किया जाए, तो उसका व्याख्या ये है, दीनता का परिभाषा ये है, क्योंकि सारे कृष्ण से कनेक्ट होनी चाहिए। भौतिक संसार में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक भावों से हमें समझना है। पर समझ में आया? दीनता का परिभाषा है आत्म अयोग्यता, मैं भगवान के कृपा पाने के लायक ही नहीं। प्रभु जी, जब नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन है, इसका तो ग्रास से, पेड़ से, उदाहरण शारीरिक का मतलब है, शारीरिक समझना, प्राकृतिक, जो भौतिक प्राकृतिक उदाहरण दिया है। तो वो ये जो ग्रास है, ट्री है, ये तो मतलब इसी चीजों से रिलेटेड है, भौतिक से रिलेटेड है, एक उदाहरण है। इसको हमें आध्यात्मिक रूप से कैसे समझना है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, हम उसको गलत तरीके से ले रहे। त्रिनादपि सुनिचना, तीर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक अनुवाद का मतलब है, तीर्ण से मतलब नहीं है, अपि से मतलब है। तीर्ण जो है, ग्रास हमें दिखाया है प्रैक्टिकल, तो तीर्ण से इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है अपि से और सुनिचेन से। शु अपि शु नीचेन, शब्दों को आप डिवाइड करोगे, प्रत्यय में धातु शब्द जो धातु है, तो धातु को जो आप उसको खंडन करोगे, डिवाइड करोगे, तब उसमें दिखाई देगा त्रिनादपि सुनिचेन। त्रिनाद, तृण आदि, त्रिनाद, अपि उससे भी, सुनीच, सुनीच, सु का मतलब क्या है? सुदृढ़, हम बोलते हैं ना, दृढ़, सुदृढ़। तो दृढ़ क्या है? नॉर्मल, दृढ़ता है। सुदृढ़ मतलब है ही। तो सुनीच, उससे अत्यधिक नीचा। तो ये चीज को हमें त्रिण समझना, कि हमें वहां पे हमें अभी श्लोक के अनुवाद को पढ़ के हम क्या समझ रहे? त्रिणों को समझ रहे, पर इस श्लोक से त्रिण से कोई मतलब ही नहीं है। इस श्लोक से मतलब है अपि स्व नीच, इन 3 शब्दों से मतलब है। और 3 शब्दों का मतलब अगर हम देखते हैं, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कमेंट्री दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कमेंट्री दिया है, वो सु नीच अपि, इन 3 के ऊपर उन्होंने कमेंट्री दिया है, उसका हम चर्चा कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना? तब प्रबोधानंद सरस्वती जो पहले मायावादी थे, चैतन्य महाप्रभु, उनको फिर बाद में भक्त बने, तो प्रबोधानंद सरस्वती उन्होंने भी इसका परिभाषा दिया है। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर थोड़ा सा और कठिन बोला। अब देखिए, ये सब चीजें समझना हम कहाँ तक सोचते हैं, हम यहाँ पे अटके हुए हैं। ओ त्रिण से भी अधिक, चलो ठीक है, ग्रास से पैर ढक देते हैं, फिर ग्रास उठ जाते हैं, हमें उठना नहीं है, बस वही भी पड़े रहना है। त्रिण से कोई लेना देना नहीं है, केवल भगवान से लेना देना है। अभी मैं 2 कमेंट्री बताया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का। तो इसमें केवल कृष्ण से रिलेशन है, बाकी किसी एक उदाहरण अर्थ बताया गया है त्रिण। हमें त्रिण के ही प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें कृष्ण के प्रैक्टिस करना है। अगर त्रिण से अच्छा त्रिण ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो सोचते रह जाएंगे, वो होने वाला कुछ है नहीं। जब हम ये सोचेंगे कि मेरा कृष्ण लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से बमान, हजारों लक्ष्मियां जिनके लाइन में लगे हुए हैं, उनका अंश के अंश है महाविष्णु। कृष्ण के अंश के कला है, कला अंश भी नहीं है। ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा में आएगा। तो हजारों लक्ष्मियां उनके लाइन में लगे हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश के भी अंश है।
उनके सेवा के लिए। तो उनके सेवा पाने के लिए हमारे अंदर भला क्या योग्यता है? तो प्रभु ये तो जब हम इस तरह से सोचेंगे, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, मैं आध्यात्मिक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वैष्णव की बात कर रहा हूँ कि वैष्णव के लेवल क्या है। वैष्णव की लेवल की बात हो रहा है और हम वैष्णव आभास में है, तो ये चीज हमें समझ में ही नहीं आएगा। ये चीज हमारे समझ में नहीं आएगा कि इस चीज का मेन रिलेशन जो चैतन्य महाप्रभु के श्लोक के मेन रिलेशन कृष्ण से है। तो हम अगर कृष्ण के बारे में सोचेंगे कि कृष्ण वो व्यक्ति है कि हजारों लक्ष्मियां जिनके सेवा करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, तो ऐसे एक लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हजारों साल तक हम तपस्या करने से भी उनकी कृपा नहीं मिल पाती। ऐसे हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रहे हैं, भला उनमें उनके कृपा पाने के हमारे अंदर ऐसे क्या क्षमता है? अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ग्रास से भी नीचा एक खुद बना देगा। इसका भावार्थ होगा, ये इसका मतलब है। तो प्रबोधानंद सरस्वती इसको बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या गुण है कि हम इसका हिम्मत कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। देखिए, एक एक आचार्यों की टॉपिक, एक एक कमेंट्री एक ही श्लोक के ऊपर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो कमेंट्री है थोड़ा बहुत समझ में आता है। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के जब कमेंट्री देखते हैं तो वो और एक स्टेप आगे है, उसका इतना टॉप हाई क्लास के है। अभी प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर टीका दिए हैं, उन्होंने तो सीधा धिक्कार कर दिया ना कि हमारे औकात ही क्या है, हम ऐसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है कि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और इस तरह से अगर हम सोचेंगे तभी हमें ये चीज मालूम होगा कि हम कितना इनसिग्निफिकेंट है, कितने छोटे हैं हम। और जब हम अपने आप को ये सोचने क्लियर कर पाएंगे कि हम कितना छोटा है, तो ही भगवान के कृपा पाने के एक होप हमारे अंदर रहेगी। तो मैं खाली पौना घंटा तक खाली एक ही श्लोक के आधा श्लोक के एक प्यार के त्रिनादपि सुनिचना में 1 घंटा निकल गया। तो बाकी तो और ठीक है, अभी मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तो खाली त्रिनादपि सुनिचना आज हमने चर्चा किया है। तो इसके आगे है तरोरूप सहिष्णुना, उसके आगे है अमानिना मानव देना, उसके आगे है कीर्तनीय सदा हरि, हरिनाम कौन करेगा वो 4th लेवल में है। तो हम बहुत आगे हैं, हरिनाम हम कर रहे हैं, इसलिए हमें केवल श्रील प्रभुपाद जी के एहसान की बात हो रहे थे ना, श्रील प्रभुपाद जी के एहसान मंद होना बहुत जरूरी है कि इतने बुरे हालत होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद बहुत कृपा करके हमें मौका दिए है कि नहीं, तुम जपा करते रहो, भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। एक आश्वासन श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, अब इतना हाई लेवल के चर्चा में हम जाएंगे तो खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो भेज ही दिया आपने। तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन से बाहर निकालने का ये प्रोसेस है। वैष्णव सदाचार में बताए हैं, वैष्णव का हमेशा वैष्णव सदाचार, वैष्णव समाज जो है ये बहुत सिस्टमेटिकल वे बनाया हुआ है। अगर इसमें कोई कमियां दिखाई देता है तो हमारी अपने कमी है। त्रिनादपि सुनिचेन, आज एक ही शब्दों के व्याख्या में हमें इतना समझना है कि वो हमारी कमी है। हमें ये मानना है कि हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने डिसाइपल को बोले थे, कोई किस प्रश्न किए थे वो क्लियर पता नहीं, पूरा याद नहीं है, तो प्रभुपाद इमीडिएटली उनके आंसर में ही बता था
कि in devotional life you are still in your womb of your mother in devotional life. तुम ये जो सवाल कर रहे हो, ये सवाल का कोई मतलब नहीं बनता कि तुम्हें अभी तक भक्ति के पथ पर तुम अभी तक अपने माँ के गर्भ में ही हो। तो जब तक तुम गर्भ से निकले ही नहीं हो तो भक्ति के बारे में क्या समझोगे? तो हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि भक्ति के बारे में आज तक हमने जो भी कुछ सीखा और समझा, इसमें हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, पर एक भक्ति पथ के लिए 1% 0.1% भी नहीं है। ये हमें समझना है, और इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो इसलिए आध्यात्मिक व्याख्या में जाएंगे तो भौतिक संसार में रह करके समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन उसको बेसिक ही हमें समझना है। अभी जो व्याख्या, उसका जो ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जिस तरह से दिया है, हमें उसी तरह से समझना है, पर ये एंड नहीं है। उसके आगे हमें समझने के लिए समय की इंतजार करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रभुपाद हमें क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ना। प्रभुपाद हमें की पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग दिया है। तो स्टार्टिंग इज नॉट ग्रेजुएशन, स्टार्टिंग इज नॉट varsity, studying is not PhD, studying is just basic। तो बेसिक को हमें समझना है, उसको लेके आगे जाना है। अगर आगे नहीं जाएंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्यों मेहनत किए, फिर क्या जरूरी थी? उसको हमें उस तरह से समझना है। आज हम जिस तरह से समझने की कोशिश की है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमें उस लेवल में जाना है। अगर उस लेवल तक हम नहीं गए तो हम यहीं पे रह जाएंगे। हमें प्रिपेयर तो करना, तो मेरे से नहीं होगा, पर तो प्रिपेयर तो करना है हमें ना, कोशिश तो करनी है। तो भी हम पहले भी अटका हूँ, मैं तो इसी में ट्रांसलेशन पे ही अटका हूँ, वही नहीं इम्प्लीमेंट होता है। तो यही चीजें हमें समझने के लिए अभी प्रोसेस क्या दिया है, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार में क्या है, वैष्णव सदाचार में हमें इस प्रोसेस हमें फॉलो करना है। वैष्णव सदाचार में क्या है, श्रद्धा, एक दूसरे को हमें रेस्पेक्ट देना है, और रेस्पेक्ट देने का प्रोसेस यही है कि जो कनिष्ठ भक्त है वो ज्येष्ठ वरिष्ठ भक्तों को सम्मान करे। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि कनिष्ठ भक्त सम्मान करे और वरिष्ठ भक्त है वो उनको श्रद्धा करे। अगर ये चीज नहीं है तो हमें संबंध नहीं बांध पाते। संबंध ढंग से बनाने के लिए ये सब चीज की आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा क्या है कि मर्यादा, सम्मान, और ज्येष्ठ भक्त जो है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद, दया, कृपा, जो उनके छोटे जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके वो आशीर्वाद करेंगे। तो आशीर्वाद स्नेह, आशीर्वाद यस आप स्नेह बोल सकते हैं। तो स्नेह क्या होती है, स्नेह जो है वो ऊपर से होते हैं, इसलिए बड़े जो हैं वो छोटों को स्नेह करते हैं, और छोटे जो हैं वो बड़ों को श्रद्धा करते हैं। तो ये जब हम इसको बैलेंस नहीं करते तो ही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये वैष्णव सदाचार के शिष्टाचार है कि छोटे जो हैं, उस छोटे हमें श्रद्धा कब करेगा, छोटे हमें पहले श्रद्धा करें तब हम स्नेह करें, कि हम बड़े हैं इसलिए हमें छोटे को सिखाना है, उसको हमें स्नेह देना है। बच्चा को हमें सिखाना है ना, बच्चा हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। तो छोटे को हमें स्नेह करना है, क्योंकि स्नेह ऊपर से होती है और श्रद्धा अंदर से होते हैं। तो हम जब किसी के ऊपर स्नेह करते हैं, अभी ये स्नेह शब्दों के अगर व्याख्या करने जाओ तो बहुत बड़ा टॉपिक निकल जाएगा। स्नेह का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर आपसे गलती करते हैं, आपके लिए गलती करते हैं तो उसको क्षमा कर देना स्नेह है। नहीं तू छोटा है, कोई बात नहीं,
तो गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर देना, स्नेह का मतलब ये है। तब जब स्नेह का मतलब ही प्यार है, ये हिंदी के शुद्ध हिंदी में हम उसको स्नेह कहेंगे, उसी को ही अपने चलित भाषा के हिंदी में बोलेंगे प्यार। स्नेह का मतलब ही प्यार है। तो जो बड़े जब छोटे को प्यार करेंगे तो छोटे अपने आप उनके लिए अंदर से श्रद्धा पैदा होगी ना, तो ये शिष्टाचार है। इसलिए बड़ों को पहले स्नेह देना है तो छोटे अपने आप, क्योंकि वो अंदर बिल्टअप करना है। स्नेह आप ऊपर से कर सकते हैं, किसी बच्चे को गोदी में उठा के आप प्यार देना, वो आपके दिल में होना जरूरी नहीं, आप मन से भी कर सकते हो, और वो जो आपके श्रद्धा है वो उसके सीधा दिल में जाके लगेगा और वो मन से आपको वो फील करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमें अपना ये रिस्पेक्टिव वे बना के रखना बहुत जरूरी है, ये शिष्टाचार है। तो वैष्णव सदाचार के कुछ इस शिष्टाचार है कि कनिष्ठ अधिकारी जो हैं वो श्रद्धा अर्पण करें और उनका सम्मान करें, और जो वरिष्ठ है वो उनको स्नेह करें, प्यार दें। वैष्णव जो है ये आश्रम के हिसाब से बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से भी हमें जो जिस लेवल में है, जिस स्थिति में है, उसके हिसाब से हमें उनको श्रद्धा करना चाहिए। और विशेष रूप से इस्कॉन में एक नियम है, जीव गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार के सीनियर होते हैं, एक सीनियर इन एज, एक सीनियर इन नॉलेज। ये जीव गोस्वामी बताते हैं उनके संदर्भ में। और आध्यात्मिक जीवन में जो बढ़ावा जिसको दिया जाता है वो सीनियर इन नॉलेज, नॉट इन एज। कोई व्यक्ति अगर उम्र में बड़ा है, वो शारीरिक रूप से उसके हिसाब से हम शारीरिक संबंधों को मेंटेन करने के लिए अगर उम्र में बड़ा है तो उनको हमें उसका लिहाज करनी चाहिए, पर जो ज्ञान में बड़ा है उनका लेवल हमेशा उसी हिसाब से हमें श्रद्धा करनी चाहिए। जैसे हम भागवतम का अगर कहानी हम देखते हैं, सुत गोस्वामी जब कथा कर रहे थे वहाँ पे शौनक ऋषि जो क्वेश्चन किए थे, वो शौनक ऋषि विदुर जी के उम्र के थे, और विदुर जी इवन सुखदेव जी से भी उम्र में बड़े थे, व्यासदेव जी के बराबर। और व्यासदेव के संतान है सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है सुत गोस्वामी, और सुत गोस्वामी के सामने शौनक ऋषि ने क्वेश्चन किया और वो खड़े होके वहाँ पे हाथ जोड़ करके उनके वंदना किए हैं, उसके बाद प्रश्न किए हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान वृद्धों की मर्यादा उस हिसाब से रक्षा करना होता है। तो विशेष रूप से इस्कॉन में क्या है, इस्कॉन में इसको बैलेंस करते हैं दीक्षा के हिसाब से। जो दीक्षा पहले लिया है उनको हमें सीनियर के रूप में उनको श्रद्धा देना है, ये इस्कॉन का एक स्टैंडर्ड है। चाहे भले यो ज्ञान में है ये नहीं है, उम्र में है या नहीं है, तो नहीं बेटा, वो दीक्षा एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस है, इसलिए उसको सम्मान देते हुए ये लेवल रखा गया है। और गुरुदेव को हमेशा भगवान के प्रतिनिधि मान के हमेशा उनको अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और हमेशा श्रद्धा करना चाहिए। गुरुदेव के जो गुरु भाई है उनको गुरुदेव के समान सम्मान करना है। अभी एक चीज मायापुर में है, आप मायापुर में जब देखेंगे, मायापुर के जब भक्त लोग बात करते हैं तो वो मैटर नहीं है कि उनके गुरु कौन है, वो जिन भी व्यक्ति का नाम लेते हैं अगर वो गुरु है तो वो गुरुदेव बोलते हैं। जैसे अगर कोई नाम लेते, कोई जयपताका महाराज के डिसाइपल है, वो अगर कोई भक्तिचारू महाराज जी के नाम लेते तो वो बोलेंगे भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज। तो इसमें ये चीज दिखा जाता है कि भले ही वो और महाराज के शिष्य है, कोई सुबक्साई महाराज जी के शिष्य है, वो किसी जयपताका महाराज जी के नाम लेते तो बोलते हैं जयपताका स्वामी गुरु महाराज। तो ये यहाँ पे इसमें हमें क्या है, एक संबंध बनाते हैं। और दूसरा एक चीज है, ये हमारा रिलेशन का आइडेंटिटी बताते हैं। वो मैटर नहीं है
कि वो मेरे गुरु है या नहीं, पर वो गुरु है। तो गुरु होने के नाते वो सबके गुरु है, समझ रहे ना। क्योंकि गुरु एक उनका पोजीशन है, तो वो गुरु का मतलब खाली उनके डिसाइपल के लिए वो गुरु नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद को क्या बोलते हैं? जगत गुरु, है ना। तो ये चीज को हमें समझना है। अच्छा, वो उनके शिष्य, उनके डिसाइपल, उनके गुरुदेव जो है वो नहीं, हमें ये इसमें हमारा जो श्रद्धा है, श्रद्धा को हम नहीं दिखा पाएंगे, और इसमें ज़्यादातर अहंकार कहीं ना कहीं छुपी रहेगी। तो इसलिए ये छोटे छोटे चीज़ को हमें करेक्ट करना है। जो व्यक्ति गुरु हैं, जैसे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हम उनको गुरु महाराज नहीं बोलते, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो दीक्षा नहीं प्रदान करते, इसलिए गुरु ना होने के बाद उनको हम स्वामी महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज नहीं बोलते। पर जो दीक्षा प्रदान करते हैं उनको गुरु के स्थान दिए गए हैं। अभी एक सन्यासी में एक गुरु में अंतर क्या है? इनको ये सन्यासी है, पर गुरु का स्थान नहीं मिला उनको, इसलिए वो दीक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो कोई सारे महाराज हैं जो गुरु के स्थान है पर डिसाइपल नहीं बनाते, पर वो गुरु है, तो उनको हम कैसे संबोधित करेंगे? गुरु महाराज। तो ये सब छोटे छोटे चीज को हमें जानना है। तो इसमें क्या है? श्रद्धा को बढ़ाते हैं। हम किसी और गुरुदेव को, एक बार एक बात ऐसे हुआ था, दिल्ली में ही एक लोकनाथ महाराज जी के डिसाइपल है, वो हमारे गुरु महाराज श्री पूज्यपाद जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज उनको एक लेटर लिखे थे, हरे कृष्ण प्रभु आई, उनको एक लेटर लिखे थे। तो उन्होंने लेटर में ऊपर लिखे थे कि माय स्पिरिचुअल अंकल, और उसके रिप्लाई में नहीं, उन्होंने शायद ऐसे लिखा नहीं है, तो ऐसे गुरुदेव करके कुछ लिखे थे। फिर वो जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज उन्होंने रिप्लाई दिए थे, वो लिखे माय स्पिरिचुअल नेफ्यू। तो उसके बाद एक बार एक व्यास पूजा में उन्होंने कुछ एड्रेस किए थे, तो वो बात को उनको टच कर गया। वो एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे, अभी वो नहीं रहे। तो वो बात उन्होंने मेंशन किया कि उनके आचरण में, जयपताका गोस्वामी महाराज जी के आचरण में ऐसे कुछ देखा जाता है कि हम उसको भूल नहीं पाते। तो उन्होंने वो नोट किया था कि उन्होंने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया, तो एड्रेस सबसे पहले जो मुझे एड्रेस किया है वो ये बताया कि माय स्पिरिचुअल नेफ्यू, कि वो मेरे अपने भतीजा, आध्यात्मिक भतीजा के रूप में मुझे उन्होंने एक ऐसे रिस्पॉन्ड दिया है। तो एक पारिवारिक संबंध के हिसाब से, तो ये चीज़ बहुत छोटे छोटे बातें हैं, पर ये बहुत इसका जो प्रभाव है बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो इस तरह से जो गुरुदेव हैं, वो चाहे हमारे गुरु हैं या किसी और के गुरु हैं, या गुरु शिष्य को कोई शिष्य ना भी हो, उधर शिष्य कोई गुरु है तो गुरु है। इसलिए हम उनको अगर संबोधित करते हैं, और उनको सम्मान अपने गुरुदेव के जैसे ही करना चाहिए। और अगर अपने गुरु है, अगर अपने गुरु भाई हैं और वो सन्यासी हैं, तो उनको भी अपने गुरु भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सन्यासी के रूप में सम्मान करना है। अभी देखिए, बहुत सारे गुरुदेव हैं जिनके डिसाइपल सन्यास हुआ है, तो वो ऐसे नहीं नाम ले लेते अमुक दास, अमुक माय डिसाइपल, वो भी वही नाम लेते। मैंने गोपाल कृष्ण महाराज जी से भी मैंने सुना था, वो अपने शिष्य का नाम लिए थे। तो क्या नाम उनका, वैष्णव एक है, वैष्णव दास स्वामी महाराज, तो वो स्वामी महाराज करके, और उसी हिसाब से वो खुद रिस्पेक्ट करते हैं। अपने डिसाइपल है, वो मैटर नहीं कि वो एक सन्यासी है। तो इस तरह से अपने गुरु भाई भी अगर होते हैं, अगर सन्यासी हैं, तो उनको सन्यासी के रूप में हमें उनको सम्मान प्रदान करना है। और यही है आज के त्रिनादपि सुनिचेन के जितना हमने समझा, तो वैष्णव सदाचार हमें ये सिखाते हैं कि हम
विनम्र विनयी कैसे बने, विनम्रता हमारे अंदर कैसे आए। तो इसका एक मटेरियल उदाहरण है कि जो वृक्ष फल प्रदान करते हैं वो कभी ऊपर नहीं चढ़ते, वो झुक जाते हैं। तो ये जो वैष्णव के क्वालिटी 26 गुण जो आज हमने देखा है, ये गुण अगर किसी के अंदर आएगा तो फल है, वो वैष्णव वृक्ष के फल है। वो फल अगर अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने को झुका देगा। और वैष्णव आचरण पालन करते हुए जो व्यक्ति झुकते नहीं, तो उस एक क्लियर है कि जो वैष्णवीय गुण है नहीं, अगर वैष्णवीय गुण है तो जरूर झुकेगा। झुकेगा मतलब सबसे पहले गुण जो आएगा वो आएगा विनयी। तो सबसे पहले आएगा विनयी। इसलिए वैष्णव सदाचार का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना है। वैष्णव सदाचार क्या है, ये सारे वैष्णव सदाचार का यही नहीं है कि खाली नहाना धोना साफ सफाई रखना, समो दमो तपो शौचो शांति राज्य में विवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म समवाय, ब्राह्मण के गुण है, ये तो है ही है। और वैष्णव सदाचार ये तो नौ रहेगा, उसके साथ ये सारे चीज रहेगा। विनम्रता रहनी चाहिए, अपने लेवल के हिसाब से दूसरों के साथ डील करनी चाहिए, सन्यासी के कैसे करना चाहिए, गुरु को कैसे करना चाहिए, वैष्णव को कैसे करना चाहिए, अदर गुरुज को कैसे करना चाहिए, ये सारे डीलिंग प्रोसेस आना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार है, ये कुल मिलाकर सब मिलाकर वैष्णव सदाचार है। और अगर हम वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करना शुरू करते हैं तो उस समय से हमारा भक्ति जीवन का पतन होना शुरू करेगा, वो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हो रहा है। पर वैष्णव हमारे वैष्णव की जो आध्यात्मिक जो स्तर है, वैष्णव भक्ति का जो जीवन है, वो जीवन पतित होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोई बहुत सारे चीजें हैं, छोटे छोटे बहुत सारे चीजें। भक्तों में अगर कभी भी ऐसे कुछ द्वंद्व हो रहा है, अभी मैंने लेवल बता दिया ना, कनिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी मतलब नवीन भक्त और प्रवीण भक्त। तो सबसे पहले डील करने के लिए हमें देखना है कि मेरा लेवल क्या है। लेवल कैसे चेक करेंगे, अगर और कुछ भी पता नहीं है कि वो दीक्षित है कि नहीं और कब दीक्षा ली, अगर वो मेरे से पहले, मैं दीक्षित हूँ वो भी दीक्षित है, वो मेरे से पहले दीक्षा लिया तो मेरे से सीनियर है किसी भी हालत में, ये बेसिक लेवल है। उसके साथ क्या है, नॉलेज। नॉलेज में इनका लेवल क्या है, एक क्या प्रचारक है या प्राथमिक स्तर में है। हमने उस लेवल बताए थे ना, क्या लेवल वो बताए थे, अनुशीलन, आचरण, प्रचार और आदर्श स्थापन। क्या है, एक्विजिशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये चार जो पहले टॉपिक में हमने पहले जो बताए थे। तो ये चीज को हमें देखना है कि वो किस लेवल में है, वो एक्विजिशन में है, एप्लीकेशन में है या प्रीचिंग लेवल में है। अगर वो पिचिंग लेवल में है और मैं एप्लीकेशन में हूँ तो मेरे से एक स्टेप ऑलरेडी आगे है। तो ऐसे अगर देखा गया कि इस तरह के दो भक्तों में अगर कोई कलह है, द्वंद्व है, तो बुद्धिमानी है उसमें हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्यों नहीं है, क्योंकि हमें उसके ए टू जेड पता नहीं है कि उसका रीजन क्या है, और हम सॉलिसिटर नहीं है कि उसका सॉल्यूशन हम करें। तो इसलिए उसको हमें कैसे लेना है, अरे इतना सीनियर होकर के भी ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो ये हम क्या करेंगे, नहीं। उसके पीछे हमें एक्टिविटी को नहीं देखना है, रीजन को देखना है। दवाई लेते समय कोई दवाई कड़वा हो सकता है, तो कड़वा में अटक करके अगर हमने दवाई नहीं लिया तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होएगा। तो इसलिए अगर कोई भक्तों में अगर आपस में द्वंद्व दिखाई देते हैं तो सबसे बेहतर है कि ये मेरे समझ से बाहर है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर मेरे पर्सनल मैटर है तो आप उसमें जाके उसको चर्चा करने को पहले हम चर्चा किए थे, किस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकालना है।
ठीक है, काफी लंबा चर्चा हो गया। ओके, आज हमारे चर्चा हम यहीं पे विराम देंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हम दूसरा क्वेश्चन चर्चा के विषय है तो ले सकते हैं।